Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard. Let's start learning app. ठीक है, so we are discussing our UPPCS revision plan दोस्तों. UPPCS एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 27 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है दोस्तों. 27 अक्टूबर को होगा. ठीक है, उसके लिए हम 50 दिनों का 50 डेज रिवीजन प्लान डेली वी आर डिस्कसिंग 20 to 25 क्वेश्चंस. ठीक है, 20 to 25 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज क्या है दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डे 7. ठीक है, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग और 7वां दिन का जो प्लान है दोस्तों, 7th डे प्लान यूपीपीसीएस के लिए रिवीजन प्लान. आई होप दिस इनिशिएटिव इज यूजफुल फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर रिवाइजिंग दिस यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रिवाइज लास्ट 5 years GS1 और GS2 CSAT. ठीक है, ठीक है दोस्तों, सो लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर, राइट फ्रेंड्स, इज अवेलेबल ऑन व्हाइट बोर्ड. लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप. ऑनलाइन फॉर्म में आपको यू कैन प्रैक्टिस एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, GS1 GS2 बोथ पेपर्स. ठीक है, तो डाउनलोड करिए व्हाइट बोर्ड लेट्स स्टार्ट लर्निंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों. आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, हाउ टू प्रैक्टिस दिस थिंग. ठीक है, तो ओके, वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन जो प्लान डे 7. ठीक है, वी विल डिस्कस. ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम. एंथ्रोपोजेनिक बायोम इट इज आस्किंग, राइट. आपको पता होगा दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव जनित बायोम का उदाहरण क्या है. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मानव जनित बायोम का उदाहरण है. ऑप्शंस क्या है देखो, है फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड. ठीक है, जिसको कि मानव ने बनाया है आर्टिफिशियली, दोज आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक बायोम्स, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आंसर क्या होगा. आपको पता है कि फ्रेश वाटर ये भी नेचुरल है, रेन फॉरेस्ट भी नेचुरल है, ग्रासलैंड इज आल्सो नेचुरल बायोम्स. देन मैन मेड क्या, ह्यूमन मेड कौन सा होगा, दिस क्रॉपलैंड, राइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट. तो यहाँ पे ताजा पानी, घास का मैदान, वर्षा वन, फसल भूमि, या तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. सिंपल क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, which one of the following is the largest ecosystem of the earth. It is asking which one of the largest ecosystem of the earth. ठीक है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो अर्थ पे कौन सा है. ठीक है, ऑप्शंस क्या है, हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर. ठीक है, तो निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है. ऑप्शन क्या है, जलमंडल, बायोम, स्थलमंडल और जीवमंडल, राइट. आपको पता है कि जो हमारा जो अर्थ का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है. ठीक है, ऑलमोस्ट 75% इज कवर्ड विद द वाटर बॉडीज, ओशियंस, रिवर्स एंड अर्थिंग. तो उसके हिसाब से आपको कॉमन सेंस से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जल मंडल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, जल मंडल जो अर्थ का सबसे बड़ा बायोम है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. Which one of the following is not related to the ecological balance? It is asking which of the following is not related with the ecological balance. पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में कौन सा नहीं हेल्पफुल है. ठीक है, नॉट रिलेटेड है, नहीं हेल्पफुल करता. ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या, वाटर मैनेजमेंट, अफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, राइट. तो आपको क्या लगता है कौन सा नॉट रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल बैलेंस. वाटर मैनेजमेंट यू नो इट इज रिलेटेड. ठीक है, अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है, वो भी हुआ है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण. जल प्रबंधन इज रिलेटेड विद द पारिस्थितिकी संतुलन. ठीक है, अफॉरेस्टेशन जो वृक्षारोपण है, वन रोपण है, वो भी है. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आई थिंक दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपको पता है क्योंकि ये फूड चेन का पार्ट होते हैं, जीव जंतुओं का जो संतुलन होना चाहिए दैट इज कंपल्सरी, राइट. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द आंसर फॉर दिस, राइट. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन में संबंधित नहीं है.
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द आंसर। जो औद्योगिक प्रबंधन ये नहीं रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो एक वो होता है, फ्लो होता है वेरियस कंपोनेंट्स का, वो एक किसी इकोसिस्टम में क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है इनको, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों वाली जो आवाजाही को कहा जा सकता है, जो एक फ्लो होता है न्यूट्रिशन का, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, जो इसका नाम है दोस्तों, क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल चीजें भी इन्वॉल्व हैं, जियोलॉजिकल चीजें भी इन्वॉल्व हैं और केमिकल चीजें भी इन्वॉल्व हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो है भू चक्र, रासायनिक चक्र, तो ए इज द आंसर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल, राइट। सो अच्छा क्वेश्चन है। तो बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है उसके बारे में हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, आपको पढ़ना है कि उसमें पूछा जाता है कौन कौन से साइकिल्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। इट इज आस्किंग कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, एक स्लोगन दिया गया था, बट ये चीज आस्किंग कि कौन से मूवमेंट में दिया गया था, ठीक है, किस मूवमेंट में ये स्लोगन जो क्या बोलते हैं उसको फेमस हुआ था, कौन से मूवमेंट में, कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, राइट। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन से क्या है, अपिको मूवमेंट, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी इज चिपको मूवमेंट एंड डी इज नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का नारा है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, चिपको आंदोलन के दौरान जो है ये, ड्यूरिंग दैट इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, दे गेव दैट स्लोगन, ठीक है। आपको पता होगा चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में जो चला गया, जो एक मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें पेड़ों को काटने से रोकने के लिए वो लोग क्या है, पेड़ों से चिपक जाते थे, सॉरी। तो चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा किसने चलाया था, भी पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस थे। तो इसमें ये नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज इज फर्स्ट यूज्ड बाय एजे टैंसले, ठीक है। पहला जो है कि इकोसिस्टम वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया था, जो टर्म था इकोसिस्टम, हु हैज यूज्ड फर्स्ट टाइम, एजे टैंसले, ठीक है। आपको आई थिंक पता होगा एजे टैंसले, तो ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, those organisms which produces their food themselves are termed as autotrophs, right। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, ट्रीज, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, consumers consume their food through the process of photosynthesis. It is causing the process of photosynthesis. Consumers consume through photosynthesis. आपको क्या लगता है स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, आंसर्स भी बताइए, आपका प्रैक्टिस होगा। तो एज वी नो दैट कि प्रोड्यूसर्स दे कंज्यूम देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, नॉट कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज रॉन्ग, तीसरा रॉन्ग है यहाँ पे, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये क्या है, अपघटक, डिकम्पोजर्स, ये बोल रहा है कि इनऑर्गेनिक मैटर्स को दे कन्वर्ट इट इन ऑर्गेनिक मैटर, ये रॉन्ग है दोस्तों। दे कन्वर्ट हियर ऑर्गेनिक मैटर को, they convert it to the inorganic material, okay।
राइट. दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर बाय decomposers, राइट, decomposers. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पे. दे हैव रिटन इन द रिवर्स फॉर्म, राइट. तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 and 2 इज करेक्ट, तो ए इज द आंसर, राइट. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन हियर, वेरी गुड क्वेश्चन. तो 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी. तो आपको जो इकोसिस्टम, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, बहुत अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 7 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सिस्टम, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. इट इज आस्किंग प्रोडक्ट, किस हर एक इकोसिस्टम का एक प्रोडक्टिविटी होता है कि हाउ मच they are producing, that ecosystem how much they can produce for the for the consumption, productivity for the different tropical level, right. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है. डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है. डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, पहले सबसे प्रोडक्टिव, देन उससे कम प्रोडक्टिव, देन उससे कम प्रोडक्टिव. डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का जो डिफरेंस है, दैट आल्सो यू शुड बी वेरी क्लियर. समटाइम्स एस्पिरेंट्स मेक मिस्टेक. वो घटता हुआ क्रम बोलता है आरोही और अवरोही, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे से बड़े, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है डिक्रीजिंग मतलब कि पहले सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, उसके बाद उससे कम प्रोडक्टिव, देन सबसे लास्ट में लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम को रखना है. आपको एक ऑर्डर बताना है. ऑप्शन देखिए, ए है ओशियंस, लेक्स, ग्रासलैंड्स, मैनग्रोव्स. दूसरा है मैनग्रोव्स, ओशियंस, ग्रासलैंड एंड लेक्स. सी है मैनग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स एंड ओशियन. ठीक है, डी है ओशियंस, मैनग्रोव्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज द, इसका आंसर क्या है, सी दोस्तों. ठीक है, जो मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स बहुत ही सबसे ज्यादा होते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होता है. उसके बाद ग्रासलैंड्स होते हैं, लेक्स हैं, देन ओशियंस हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, राइट फ्रेंड्स. अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी कैसे होता है. तो यहाँ पे मैनग्रोव्स जो होते हैं बहुत इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे आर हैविंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये. इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम अपने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो सेशंस हैं उसमें देखेंगे 1 by 1, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8th क्वेश्चन दोस्तों, which of the following use the term deep ecology, deep ecology for the first time. important है ये, deep ecology एक बहुत ही important term है. who has used this term first time, पहली बार किसने यूज किया था, who has used this first time, right. ऑप्शन देखिए, इपियोडम, सी रोनिकर, एफ एलिमेंट्स, ऑन नेस. ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. दैट यू कैन सी Ann Nash was Norwegian philosopher who coined the term deep ecology, right, in 1972. Okay, so इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, D is the answer for this. Ann Nash ने he used first time the term deep ecology, right. चलिए आगे बढ़ते हैं. We will see the 9th question. ठीक है, the concept of ecological niche was initiated by, who has coined or who has given this term ecological niche. ठीक है, इकोलॉजिकल नीश टर्म किसने दिया था, परिस्थिति आला की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, राइट. ऑप्शन देखिए, ग्रिनल, डार्विन, इपियोडम एंड जीसी पर्क. ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, जोसेफ ग्रिनल, हु हैज गिवन दिस द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल नीश है, उसका जो कांसेप्ट दिया गया था, गिवन बाय ग्रिनल के द्वारा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज ए, राइट. 10th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे, द मेजरमेंट यूनिट फॉर द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. फुटप्रिंट के लिए जो है वो उसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, राइट. ऑप्शन देखिए, ग्लोबल हेक्टेयर्स, नैनोमीटर, ऑपस क्यूबिक फीट एंड क्यूबिक टन, राइट. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है दोस्तों, ग्लोबल हेक्टेयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ,
इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ग्लोबल हेक्टेयर्स में हम जो कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको मेजर करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो उसका जो यूनिट है क्या है, वैश्विक हेक्टेयर, राइट। तो इसका आंसर क्या है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ग्लोबल हेक्टेयर्स, राइट। Okay friends, so this is all about our day 7 question. We discussed the current affairs questions and as well as economic questions. Also, if you want to practice the full test series and full questions for daily 20-25 questions, ठीक है, last 5 years GS1 GS2 papers दोस्तों, just join our telegram channel, जहाँ पे आपको इसका link is given in the description box. You will get the link of telegram as well as you can download Whiteboard Let's Start Learning app, जहाँ पे आपको पूरा ही इसका PDF मिल जाएगा. You can practice online also, right? If any doubt is there, please give in the comment box. Write in the comment box. We will reply. And channel also you join. There you will get all information, right, friends? यहाँ पे also you can practice this 5 years, last 5 years GS1 paper. CSAT here. Here see, CSAT is very important. You can practice 5 years CSAT paper on whiteboard जो Let's Start Learning ऐप है, आपको वहाँ ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा दोस्तों. यू कैन प्रैक्टिस एनी नंबर ऑफ टाइम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जाके व्हाइट बोर्ड जो हमारा ऐप है डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द जो हमारा इनिशिएटिव 50 डेज रिवीजन प्लान एज वेल एज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट फ्रेंड. ओके, hope you are enjoying this initiative. It is helpful for your revision practice दोस्तों. If you have any suggestion, any feedback, please let us know. Please write in the comment box. We will try to include your suggestion, ठीक है. So thank you for watching this video. See you in the next lecture with next video. Keep enjoying, keep studying, do hard work. Okay, you will get your whatever desired results. So thank you for watching this video. Thank you.